अच्छा, सब्जेक्ट की दूसरी टाइप है कंपाउंड सब्जेक्ट। व्हाट इज़ कंपाउंड सब्जेक्ट? कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, आइए देखते हैं इस क्लास में। कंपाउंड सब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू सिंपल सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय अ कंजंक्शन। यानी कंपाउंड सब्जेक्ट दो सिंपल सब्जेक्ट से मिलके बनता है। कंपाउंड सब्जेक्ट दो सिंपल सब्जेक्ट से मिलके बनता है। दो सिंपल सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हुए दो सिंपल सब्जेक्ट्स को आपस में हम जोड़ देते हैं तो वो सब्जेक्ट क्या कहलाता है? कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। कंपाउंड सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो दो सिंपल सब्जेक्ट से मिलके बनता है। दो सिंपल सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ने वाला कोई क्या होता है? कंजंक्शन होता है। वो सब्जेक्ट क्या कहलाता है? कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे अली एक ही है तो ये क्या कहलाएगा? सिंपल सब्जेक्ट कहलाएगा। साथ में कोई और दूसरा कोई वर्ड नहीं है, दूसरा कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये अली क्या कहलाएगा? सिंपल सब्जेक्ट कहलाएगा। नीचे मैंने अली के साथ एक और नाउन को ऐड कर दिया, अली एंड उमर आर गुड बॉयज़। अब यहाँ पे अली भी हमारे पास एक सिंपल सब्जेक्ट है, उमर भी हमारे पास क्या है? एक सिंपल सब्जेक्ट है। और एंड यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है। इस एंड ने दोनों सिंपल सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ दिया है। तो हमने तारीफ में कहा था कि जब दो सिंपल सब्जेक्ट्स कंजंक्शन के जरिए आपस में कनेक्टेड हों तो वो सब्जेक्ट क्या कहलाता है? कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। तो अली एंड उमर यहाँ पे क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट है। याद रखें कि जब भी एंड के ज़रिए दो सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड होंगे तो वर्ब जो लगेगी वो कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। ये एंड क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास कितने होते हैं? 7 होते हैं। वो आगे हम क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यानी जब भी एंड के ज़रिए आप दो सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हो तो याद रखें वर्ब जो लगेगी वो कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। दूसरा है नीदर बॉयज़ नॉर गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखें, नीदर और नार ये हमारे पास क्या है? कंजंक्शन है। इनको हम कहते हैं कॉरिलेटिव कंजंक्शन। कॉरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा पेयर के फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। यानी जब नीदर आएगा तो इसका जोड़ क्या होगा? नार होगा। ईदर आया तो आर होगा। नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड, यानी इस तरह ये पेयर के फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे देखें, बॉयज़ हमारे पास एक सिंपल सब्जेक्ट है, गर्ल्स हमारे पास एक सिंपल सब्जेक्ट है। इन दोनों सब्जेक्ट्स को हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन के ज़रिए आपस में कनेक्ट किया है तो ये सारा सब्जेक्ट क्या कहलाएगा? कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरी जो बात है जहन में रखने वाली वो ये है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन अपने साथ एक रूल लेके आता है। वो रूल ये है कि जब भी आप कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हो तो जो वर्ब लगेगी, जुमले में जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होगी। अब यहाँ पे हमने देखा नीदर बॉयज़ नार गर्ल्स है, तो यहाँ पे बॉयज़ हमारा पहला सब्जेक्ट है, गर्ल्स हमारा क्या है? दूसरा सब्जेक्ट है। अगर हमारा दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर हमारा दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल होगी। यहाँ पे हमारा दूसरा सब्जेक्ट गर्ल्स है जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? आर लगा दिया है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ईदर यू आर ही इज़ विनर। अब यहाँ पे भी हमने एक कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है, ईदर आर। ये भी हमेशा पेयर के फॉर्म में आते हैं, कोरिलेटिव हैं। अब यहाँ पे हमने देखा ये यू हमारे पास एक सिंपल सब्जेक्ट है, ही भी हमारे पास एक सिंपल सब्जेक्ट हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन के ज़रिए आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये सारा सब्जेक्ट क्या कहलाएगा? कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा। हमने कहा था कि जो वर्ब लगेगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो यहाँ पे यू हमारा पहला सब्जेक्ट है, ही हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, विच इज़ सिंगुलर, ही सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब भी कैसी लगाई? सिंगुलर लगाई, इज़ लगाई। अगर हम यू के अकॉर्डिंग लगाते तो यहाँ पे क्या होता? आर लगता। हमने ही के अकॉर्डिंग लगाई है इसलिए यहाँ पे इज़ लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। के हवाले से, सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट के हवाले से कोई भी इश्यू हो, कोई भी मसला हो
तो फ़ौरन नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।